अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एम एस एक्सेल का ओवरव्यू दूंगा कि आप एम एस एक्सेल में किस तरह का वर्क परफॉर्म कर सकते हैं और एम एस एक्सेल में जो है वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं और आप उसको किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं अपने वर्क के लिए। तो सबसे पहले जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एम एस एक्सेल जो है वो ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको फाइल्स में जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप फाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे टॉप पर सेव का ऑप्शन मिलता है, देन सेव एज, उसके बाद ओपन, क्लोज। अगर हम कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वर्क परफॉर्म करने के बाद हम उस फाइल को जो है बैकअप के लिए हम सेव करवा सकते हैं अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में। और सेव एज का मतलब है कि हमने उस फाइल को जो है किसी और फॉर्मेट में हमें सेव करवाना है। एग्जांपल कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है कोई शीट हमने बना ली है, अब हम उसको पीडीएफ में सेव करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेव एज के ऑप्शन को जो है चूज़ करेंगे। देन एग्जिस्टिंग फाइल को अगर हमें ओपन करवाना है एम एस एक्सेल में तो हम ओपन को क्लिक करेंगे और देन क्लोज का जो है हम उसे क्लोज करवाने के लिए। अब यहाँ पर रिसेंटली वर्कशीट्स जो हैं वो ओपन की हुई हैं। जो आपने काम जो रिसेंटली परफॉर्म किया होगा एम एस एक्सेल में, तो वो सारी जो है वर्कबुक्स यहाँ पर शो होते हैं। देन न्यू फाइल ओपन करवाने के लिए हम न्यू को क्लिक करते हैं। फिर प्रिंट वाला ऑप्शन हमें मिलता है, उसको यूज़ करते हुए हम उस डॉक्यूमेंट को, उस फाइल को हम प्रिंट करवा सकते हैं। सेव एंड सेंड का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देन हेल्प ऑप्शन एंड एग्जिट का ऑप्शन जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं फाइल वाले में ऑप्शन में। मैं न्यू को क्लिक करता हूँ। जब आप न्यू को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल टेम्पलेट्स जो हैं वो होते हैं। अब टेम्पलेट्स में जो है आपको ब्लैंक वर्कबुक मिलता है, रिसेंट टेम्पलेट्स जो आपने यूज़ किए होते हैं उसका ऑप्शन मिलता है। और अगर आपको एम एस एक्सेल में जो है एजेंडास क्रिएट करने हैं तो उसका टेम्पलेट भी मौजूद होता है, बजट का टेम्पलेट होता है। अगर कोई कैलेंडर्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलेंडर्स का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और देन जो है एक्सपेंस रिपोर्ट्स हो गई, शीट्स हो गई, फैक्स, फॉर्म्स और उसके अलावा बहुत सारे जो है यहाँ पर अवेलेबल टेम्पलेट्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हुए वो वर्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। हम क्रिएट न्यू फाइल को क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर एक न्यू फाइल ओपन हो चुका है। सबसे पहले ये जो लेफ़्ट टू राइट हैं बॉक्सेस, इनको हम सेल्स कहते हैं। और लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएं तो हम इसको कहेंगे रोज़, और टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो हम इसको कहेंगे कॉलम्स। और ये जो एक पर्टिकुलर बॉक्सेस बने हुए हैं इनको हम सेल्स बोलते हैं। ये हज़ारों लाखों की तादाद में ये सेल्स जो हैं इस एक वर्कशीट में मौजूद होते हैं। देन अगर हम होम टैब की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉपी और कट का ऑप्शन मिलता है, फॉर्मेट पेंटर्स का ऑप्शन भी दिया होता है, और फ़ॉन्ट स्टाइल्स जो हैं वो दिए होते हैं। थीम इस हम इनको जो है थीम फ़ॉन्ट्स कहते हैं। और देन जहाँ पर हम फ़ॉन्ट की साइज़ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, उसको एनलार्ज कर सकते हैं। देन बोल्ड और इटालियन का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया होता है। अगर हम किसी फ़ॉन्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया होता है। देन टेक्स्ट की कलरिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है, और अलाइन टेक्स्ट का यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है। और उसके अलावा अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया होता है। फॉर्मेट टेबल्स दिए होते हैं कि आप टेबल्स को किस फॉर्मेट में जो है वो आप क्रिएट करना चाहते हैं। और सेल्स स्टाइल्स जो हैं आप यहाँ पर किसी भी स्टाइल को चूज़ करते हुए आप वो अपने सेल्स को स्टाइल दे सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर मैंने अभी ये चेक सेल्स को क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर सारे जो सेल्स हैं वो चेक हो चुके हैं और उनका जो स्टाइल है वो बिल्कुल ही पहले से डिफरेंट हो चुका है। देन यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन दिया होता है। इंसर्ट सेल आप कर सकते हैं, शीट इंसर्ट कर सकते हैं, उसके रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई सेल जो है डिलीट करना चाहते हैं, कोई रोज़ आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर
डिलीट सेल्स का ऑप्शन दिया होता है, डिलीट शीट का ऑप्शन दिया होता है, और कॉलम्स और रोज़ का जो है डिलीट करने के लिए ऑप्शन दिया होता है। फिर हम थर्ड नंबर पाएंगे इंसर्ट पर। तो MS वर्ड की तरह यहाँ पर पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स और शेप्स और स्मार्ट आर्ट्स के ऑप्शंस दिए होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे बार्स जो हैं मौजूद होते हैं कि आप अपनी जो डेटा आपने क्रिएट की है MS एक्सेल में, आप उस डेटा को किस चार्ट के थ्रू शो ऑफ करवाना चाहते हैं, किस चार्ट के थ्रू आप उस डेटा को देखना चाहते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनाते हैं या उसका जो रिपोर्ट कार्ड हम बनाते हैं, तो उसकी भी हम जो है इस चार्ट के थ्रू अपनी परसेंटेज और उनकी अटेंडेंस जो है वो भी हम देख सकते हैं। और बहुत सारे बिज़नेस लेवल में जब आप जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वाले अक्सर तौर पर जो अपने सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो इन कॉलम्स, पाई बार्स और बहुत सारे बार्स को यूज़ करते हुए वो सारी जो है डेटा देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही लाइव। ठीक है। देन यहाँ पर हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर का ऑप्शन दिया होता है, और MS वर्ड की तरह यहाँ पर वर्ड आर्ट मिलता है, हमें सिग्नेचर लाइंस मिलती हैं, और उसके अलावा हम मैथमेटिक्स की इक्वेशंस और सिंबल्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं इस सिंबल वाले ऑप्शंस को यूज़ करते हुए। नंबर 4 पर पेज लेआउट होता है कि आप MS एक्सेल की जो वर्कशीट है, जो वर्क एरिया है, आप उसको कौन सी साइज़ में, कौन से मार्जिनस में और उनकी ओरिएंटेशन आप कौन सी रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं पेज लेआउट में। प्रिंट एरिया आप कर सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी डेटा जो इस एरिया में सिर्फ लिखी हुई है, या फिर मैं इस एरिया की डेटा सिर्फ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट करके देन उसकी प्रिंट निकाल सकता हूँ। आप बैकग्राउंड इसका सेट कर सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए होते हैं जो कि आगे चलकर हम इस कोर्स के थ्रू जो है हम सीखेंगे। अगर हम फार्मूलाज़ वाले ऑप्शन में आए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइप के फार्मूलाज़ के ऑप्शंस दिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के फंक्शंस होते हैं हमारे मैथमेटिक्स के, और मैथमेटिक्स की इक्वेशंस होती हैं, तो उन सारी इक्वेशंस को हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर कैलकुलेटर वाला ऑप्शन भी मिलता है। आपको अगर डेटा कोई कैलकुलेट करनी है तो आप ये कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। देन डेटा वाले ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, आप उनकी डेटा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस जो हैं आगे चलकर हम सीखेंगे। देन रिव्यूज़ में आप जाकर अपने बहुत सारे डेटा के जो, अगर आपने कोई स्पेल गलत लिखी हुई है, आपने रॉन्ग स्पेलिंग लिखी हुई है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और आप उसको सर्च कर सकते हैं। आप किसी भी पर्सन का जो रिकॉर्ड है, आप सर्च को क्लिक करते हुए आप वो वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन दिया होता है। अगर आपने कोई पर्सनल डेटा जो है यहाँ पर पुट की हुई है या फिर उसका फ़ाइल क्रिएट किया हुआ है, तो आप उस शीट के ऊपर अपना पासवर्ड भी रख सकते हैं प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन को यूज़ करते हुए। देन आप उस पूरे वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं। देन आता है हमारा लास्ट वाला ऑप्शन, व्यू वाला। आप यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो आप उस डेटा को डिफरेंट व्यूज़ में देख सकते हैं। आइदर आप उसको फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं, कस्टम व्यूज़, आप जिस व्यू में आप देखना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। देन पेज ब्रेक प्रीव्यू आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेज का कोई भी हिस्सा जो है उसका भी आप प्रीव्यू ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर पेज लेआउट का ऑप्शन मिलता है कि आप इस शीट को पेज लेआउट में भी देख सकते हैं। यहाँ पर स्प्लिट का और हाइट का ऑप्शन भी दिया होता है, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया होता है। आप किसी भी सेक्शन को जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है MS एक्सेल को बआसानी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने किसी भी डेटा को सेव करवाने के लिए, उसको परफॉर्म करवाने के लिए आप MS एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। MS एक्सेल में ख़ास तौर पर हम बहुत सारी जब डेटा होती है, जो इक्वेशंस होती हैं मैथमेटिकल, ख़ास तौर पर डेटा
बैंकिंग एंड फाइनेंस वाली जो डेटा होती है हम उसकी शीट्स बनाते हैं, हम अपने बिज़नेस की जो है एक्सपेंस शीट्स बनाते हैं। ऐसा समझें कि आप पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है आप वो 80% जो है अपने एम एस एक्सेल में परफॉर्म करते हैं। तो गाइज़ होपफुली कि आपको ये जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।